गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग मित्रों। किसान भाइयों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं आज, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि हमारी ज़मीन को चाहिए क्या और कितने तत्व हम डाल रहे हैं आज की तारीख में। और वो तत्व आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिल जाएंगे। मैं बाद में ऑर्गेनिक की बात भी करूँगा, इसके अंदर ऐड करूँगा। लेकिन पहले हम समझ लें कि हमारी ज़मीन को, हमारी फसल को जो हम पैदा करते हैं उसको क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे ज़रूरी है उन तत्वों को हमारी ज़मीन को चाहिए होता है। और ज़मीन के माध्यम से जब बीज अंकुरित होता है उसके अंदर जड़ों का विकास होता है, और वो जड़ों के माध्यम से जब वो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जब खाना बनता है तो बहुत सारे तत्वों की वहाँ नीड होती है। और उसी तत्वों के कारण हमारी फसल बड़ी होती है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं और फिर पकती है और उसको अनाज पैदा करके देती है। ये सारी फसलों के लिए है, चाहे उसके अंदर आप धान की खेती कर लें, चाहे आप गेहूं की कर लें, मतलब आप अनाज की कर लें, आप पल्सेस की कर लें, और आप फल फ्रूट सब्जियां सबकी कर लें। हम पहले उन तत्वों की बात करते हैं जिन तत्वों की हमारी फसलों में नीड है। पहले हमारी फसलों को नीड है जिसको हम बेसिक तत्व बोलते हैं, जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, हमको देना नहीं पड़ते हैं। उसमें पहला है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमें प्रकृति ने दिया है। इतने अनमोल तत्व है जो प्रकृति हमें देती है। भगवान ने ऐसी संरचना करी है सृष्टि की कि इसके अंदर तीनों चीज़ें दी है। हाँ, हमारी ज़मीन की जो तत्व है ना, वो हमारे शरीर से बहुत मिलते जुलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़मीन का स्ट्रक्चर अलग है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि बोलते हैं ना मरने के बाद ये शरीर भी मिट्टी हो जाता है। तो मिट्टी के वो तत्व है बताया हमने। दूसरे तत्व होते हैं जिनको हम प्राइमरी तत्व बोलते हैं। उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो आजकल डीएपी, एनपीके खाद के रूप में हम किसान भाई डालते ही डालते हैं, है ना। तीसरे इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी तत्व, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 3 सेकेंडरी तत्व है। ये टोटल 9 तत्व हो चुके हैं। और सबसे आखिरी में आते हैं सूक्ष्म तत्व, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे नमक, आटे के अंदर नमक नहीं तो स्वाद नहीं मिलता ना, सोडियम क्लोराइड नहीं हो तो। इसी प्रकार ये तत्व होते हैं जिनका नाम है, जिसमें मेन तत्व है बोरान, जिंक, आयरन, कापर, मैग्नीज, क्लोरीन और मोलिब्डेनियम। ये वो सूक्ष्म तत्व है जो हमारी फसल को ज़रूरत है। तो ये 16 तत्व ऐसे हैं जो हमारी फसल को अगर मिलते हैं प्रॉपर मात्रा में तो आपकी फसल पूरी अच्छी तरह फसल पकेगी, वो अच्छी मिलेगी। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, जिसकी मात्रा बहुत कम हो, अति सूक्ष्म चाहिए होती है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, 7-8 ऐसे एलिमेंट्स है जो भी हमारी फसल को कभी ना कभी चाहिए होते हैं बहुत कम मात्रा में। मैग्नीज है उसके अंदर, मैग्नीशियम है इसके अंदर, और भी सूक्ष्म तत्व है। तो ऐसे तत्वों की ज़रूरत होती है हमारी फसल को। लेकिन क्या आपको याद है हम कितने तत्व दे रहे हैं हमारी फसल को? हम आज डीएपी, एनपीके, सल्फर, कैल्शियम तक ही सीमित है। इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सारे तत्व नहीं देंगे हमारी फसल की जो प्रोडक्शन, जो कैपेसिटी है, वो हम पूरी नहीं ले सकते हैं। दूसरा, हम उस फॉर्म में दे रहे हैं, हम इस सबको रासायनिक फॉर्म में दे रहे हैं, जबकि ये तत्व आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिल जाएंगे। अब रासायनिक और ऑर्गेनिक के बीच में एक भेद है, वो जो आपको बता दूं आज मैं। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वैज्ञानिक से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी टिप्स है जो है टेक्निकली, मतलब विज्ञान से जुड़ी हुई, लेकिन हर किसान इसको समझ सकता है। जितने भी खाद हैं, जिसको हम रासायनिक खाद बोलते हैं, जितने भी रासायनिक खाद है वो सब नेगेटिव चार्ज लेके पैदा होते हैं। उनके अंदर एक चार्ज होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, है ना। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। और एक होता है न्यूट्रलाइज, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमारे जितने भी रासायनिक खाद है, चाहे रासायनिक दवाई हैं, मतलब जो भी रासायनिक तरीके से बनाया गया है, रासायन से बनाया गया है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है ना। और हमारी ज़मीन जो है, जो हमारी मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी माता है, धरती जो माता उसको बोलते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। बोलते हैं ना कि जब आप ज़मीन पे चढ़ते हैं, आपके शरीर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आपको पैदल बिना कुछ पहने चलने से आपका शरीर का, बॉडी का अर्थिंग ज़मीन में चला जाता है। सबने सुना होगा। तो मतलब हमारी ज़मीन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव, है ना। मतलब हम बी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है। अब जितना भी रासायनिक खाद है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और मृदा में पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जब हम खाद डालेंगे तो क्या करेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बंधन बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का एक बंधन बन जाएगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बंधन के कारण हमारी ज़मीन हार्ड हो रही है। सिर्फ इतनी सी बात है जो आपको समझना है।
कि रासायनिक खाद का विरोध क्यों करते हैं मैं क्यों करता हूँ और लोग क्यों करते हैं। उसके पीछे एक ही लॉजिक है। हो सकता है उनको लॉजिक नहीं पता हो, उनको सुनी सुनाई बातें पता हो, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताया। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारी ज़मीन का चार्ज पॉजिटिव है, खाद का चार्ज नेगेटिव है। जब वो मिलेगा तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, ज़मीन हार्ड होगी ही होगी। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, ये उस केमिकल की स्ट्रक्चर है ना। अब इसके पीछे एक और चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए कि मैं ऑर्गेनिक का पक्षधर हूँ। बहुत से लोग ऑर्गेनिक का पक्षधर हैं। ऑर्गेनिक का पक्षधर क्यों है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक खाद है उनका सबका जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। और आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव जब पास में आते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, कण कण दूर जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद डालिए। ऑर्गेनिक खाद आपकी ज़मीन को भुरभुरी करेगा, उसके अंदर रंध्र बनेंगे, उसको उपजाऊ बनाएगा। क्योंकि उसके अंदर जब वो दूर होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो पौधों को ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि क्लाइमेट में ऑक्सीजन पड़ी हुई है। लेकिन वो मिल रही क्या? नहीं मिल पा रही, क्योंकि ज़मीन हार्ड हो गई है। इसलिए हम रासायनिक खाद की बजाय ऑर्गेनिक खाद के पक्षधर हैं। और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ा लॉजिक ये है क्योंकि खाद तो एक समय के बाद ज़मीन से ख़त्म हो जाता है, इरेज हो जाता है, चला जाता है। हमको हर साल खाद डालना पड़ता है, लेकिन कुछ रेसिड्यू बच जाते हैं उन खाद के जो हमारी ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं और वो ज़मीन को बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए रासायनिक खाद की मात्रा कम कीजिए, ऑर्गेनिक की ओर जाइए। ऑर्गेनिक का पॉजिटिव चार्ज है, ज़मीन का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कण कण दूर होंगे, मिट्टी भुरभुरी होगी, हमारी ज़मीन की पैदावारी बढ़ेगी। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों इस बात को समझिए, ये साइंटिफिकल लॉजिक है, ये इसको समझिए। इसको समझ जाएंगे तो आप है ना कभी भी ऑर्गेनिक का विरोध नहीं करेंगे। हाँ, ऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या क्वालिटी नहीं मिल रही है, ये आपको देख के परख के लेना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको समझ पाए हों मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार सारी चीज़ों के अंदर ये नेगेटिव और ऑर्गेनिक इसका काम करती है। तो आप डालिए, ऑर्गेनिक खाद डालिए, ज़मीन को भुरभुरी कीजिए ताकि अच्छी पैदावार ले सकें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।